नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनची आरती में। दोस्तों, दुर्गा पूजा के ऊपर मैं इस समय जो है वीडियो बना रहा हूँ और मैंने सोचा है कि पूरे नवरात्रि तक कई सारे दुर्गा पूजा नवरात्रि के ऊपर ही जो है मैं अपने वीडियो पर फोकस ज़्यादा करूँगा। हाँ, उसमें से कुछ वीडियोस जो है वो आसपास के हो ही सकते, मतलब कुछ दूसरे विषय के हो सकते, क्योंकि कई सारे रिक्वेस्ट आते हैं। पर इन दिनों जो ज़्यादातर जो रिक्वेस्ट आ रहे हैं वो जो है दुर्गा पूजा और नवरात्रि के विषय में ही है। ज़्यादातर जो लोग मुझे मेल कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, वो दुर्गा पूजा लिखकर ही बोल रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये। वैसे दुर्गा पूजा के विषय में उनका एक मत है, और मत मैं नहीं बोलूँगा, मतलब उनके एक जिज्ञासा है, और वो ये मुझे कह रहे हैं कि हम जो है बंगाली नियम के साथ ही जो है दुर्गा पूजा अपने घर पे मनाना चाहते हैं। आप हमें जो है टोटल तरीका बताइए। तो पहली बात, ये जो बंगाली नियम के साथ टोटल तरीका बताने के बारे में बोल रहे हैं सब, यहाँ पर जो है बंगाल में जो पूजा की जाती है, एक तो जो राज परिवार, हम लोग ज़्यादातर जो पंडाल में जो पूजा देखते हैं या फिर बड़े बड़े घरों में भी जो पूजा की जाती है वो महापूजा होती है। अर्थात दुर्गा पूजा की जो संकल्प उसमें ली जाती है उसमें महापूजा का संकल्प होता है। हम सरल और सहज भावना से जो घर पे पूजा करते हैं वो एक अलग विषय होता है, और जो महापूजा, वैसे तो घर पे दुर्गा पूजा होती है यहाँ पर, मतलब घर पे भी माँ की मूर्ति में ही पूजा होती है, पर वो जो पूजा होती है वो महापूजा होती है। मोस्टली जो मूर्ति में पूजा होती है, और कई घरों में जो है चंडी पाठ किए जाते हैं। प्रतिपदा तिथि से जो है कलश स्थापना करके माँ के चित्र रखकर वहाँ पर आरती किए जाते हैं, चंडी पाठ किए जाते हैं, मतलब दुर्गा सप्तशती के पाठ किए जाते हैं, या फिर कई पर जो है माँ के 108 बार प्रतिदिन नाम लिए जाते हैं, और विशेषकर वहाँ पर आरती का आयोजन किया जाता है। तो ये होता है सरल पूजा। सरल पूजा जो है, मैंने जैसे कल्प की वीडियो बनाते समय भी आपको कहा था कि प्रतिपदा तिथि से ही हम गृहस्थ लोग जो पूजा करते हैं, 9 दिन के माँ की जो सेवा पूजा के जो हम संकल्प लेते हैं उसे ही जो है ना एक प्रकार से प्रतिपदादि कल्प भी कहते हैं, और सहज सरल पूजा भी कहते हैं। महापूजा की अगर हम संकल्प लेते हैं तो उसमें कई चीज़ों के बंदोबस्त करने होते हैं, और ये बंदोबस्त एक दिन में नहीं किया जा सकता। ये बंदोबस्त करने के लिए आपको पूरे साल भर तत्पर रहना पड़ेगा। जिन घरों में मूर्ति में दुर्गा माँ की पूजा आयोजित होती है बंगाल में, उन घरों में जो है ना कई सारे लोग नियुक्त रहते हैं इस सारे कार्य के लिए, कि माँ के जैसे कई नदियों के जल उसमें ज़रूरी होती है, कई प्रकार के मिट्टी जो होती है उसकी ज़रूरत होती है, कई प्रकार के अलग अलग चीज़ों की उसमें ज़रूरी होती है, कई प्रकार की धूप मान लीजिए, कई प्रकार की पत्ते मान लीजिए, फूल मान लीजिए। ये सारी चीज़ें जो है ना पूरे साल भर इसका आयोजन चलता है एक तरह से। तो अगर हमने ये सोच लिया कि हम एक महीने में जो है उन चीज़ों का आयोजन कर पाएंगे और हम महापूजा के संकल्प ले लेंगे, तो ये धारणा बहुत गलत धारणा है। और महापूजा, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि बहुत सारे लोग ना दूसरों की कुछ देखा देखी जो है वो क्या करते हैं, दूसरों की देखा देखी उस चीज़ को जो है वो चालू तो कर देते, पर पहली बार उन्होंने चालू कर दी, पर दूसरी बार जाकर क्या करते हैं, वो उसे सही से नहीं कर पाते हैं। ये बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है। आपने एक बार अगर किसी नियम को चालू किया ना तो उस नियम को करना पड़ता है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो भोग राग जो होता है वो कई लोगों के देखा देखी वो अपने घर पे चालू कर देते हैं। कि हमने देखा है कि मैं नवरात्रि पर ही मैं कह रहा हूँ, तो वो देखते हैं कि माँ के वहाँ पर इस तरह से भोग राग किए जाते, तो उन्होंने चालू कर दी, पर उनके पास उतने लोक बल नहीं है। मतलब घर पे जो मूर्ति में जो दुर्गा पूजा जिन घरों में आयोजित होती है ना, उनके पास इन सारे कार्य को करने के लिए वो लोग नियुक्त रखते हैं। खुद तो वो करते ही है, साथ में जो है ना इन सारे आयोजन के लिए कुछ लोग विशेषकर नियुक्त रहते हैं। तो अकेले एक दो जन जब ये पूजा कर रहे हैं अपने घर पे, तो वहाँ पर इन सारी चीज़ों का आयोजन करना उतना आसान नहीं है। तो इसलिए जो है आप में से कई लोग जो मुझे बोल रहे हैं कि आप विस्तार से दिखाइए, विस्तार से दिखाइए, तो मैं विस्तार से दिखा सकता हूँ।
पर विस्तार से अगर मैं दिखाता हूँ तो क्या उन सारी चीज़ों को पालन करना संभव होगा? सच कहूँ तो मेरे लिए भी संभव नहीं होता है। घर पे जो हम साधारण जो माँ के चित्र रखकर या फिर जो हमारे जो मूर्ति भी छोटे मूर्ति में अर्थात पीतल के हो अष्ट धातु के जो भी मूर्ति हम लोग प्रतिदिन पूजा करते हैं, उस मूर्ति में ही हम जो नवरात्र की पूजा करते हैं, तो उसमें जो है ना सरल सहज और सरल विधि का अनुसरण करना ही सबसे ज़्यादा सही होता है। उसके साथ साथ कई ऐसे विधि है जो कि आप सरल विधि के साथ भी कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको कोषाकुषी के बारे में बताया, जैसे मैं धुनो पुराणों वगैरह ये सब कुछ भी आपको बताऊंगा। आरती के विषय में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से जो है दुर्गा सप्तशती पाठ करना चाहिए, मैं उस बारे में भी आपको बताऊंगा। और कुछ लोग भोग के बारे में भी बोल रहे, तो चलिए मैं भोग के बारे में भी एक वीडियो बनाऊंगा। वैसे तो मैं भोग के बारे में वीडियो बनाना पसंद नहीं करता हूँ एक प्रकार से, इस वजह से क्योंकि भोग के अलग अलग कई प्रकार के नियम होते हैं। मैंने शायद एक कह दिया किसी को, उनके घर में शायद दूसरे के घर में शायद वो चीज़ नहीं चलता है, तो वो उसे लेकर कन्फ्यूज हो जाते। तो सबसे ज़रूरी बात यहाँ पर यह है कि सभी किस विधि को कर पाएंगे, सभी लोग सहज सरल विधि से किस चीज़ को कर पाएंगे, वही जो है ना मुझे इस हमारे यहाँ पर चैनल में दिखाना चाहिए, क्योंकि वो सभी लोग करेंगे। अगर सभी लोग उस विधि का पालन नहीं कर पाते हैं, कुछ लोग तो कर लेंगे मान लीजिए, पर कुछ लोग अगर नहीं कर पाते हैं तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होता है दोस्तों। क्योंकि चैनल में जो वीडियोस होते हैं ना वो सभी के लिए सहज सरल पूजा के लिए होते हैं। और जो लोग जैसे कि मान लीजिए जिनके घर में मूर्ति में दुर्गा पूजा आयोजन होती है, ये होती है, तो उन्हें तो ये सारी चीज़ें पता ही होता है। या फिर जो लोग मूर्ति में पूजा का आयोजन करना चाहते वो तो और भी, वो केवल वीडियो देखकर तो वो सारी चीज़ें समझ नहीं सकते, उन्हें तो और भी ज़्यादा इनके जो विशेषज्ञ होंगे, ये पूजा जो करते आए हैं या फिर जो इनके पंडित जी हैं, उनसे बात करना पड़ेगा। हम अपने घर पे सहज और सरल पूजा करेंगे माता की। उसके लिए बंगाली कई रिचुअल्स जो होती है, जो कि बनारस में भी निभाई जाती है, वो बहुत ही सुंदर रिचुअल्स है। तो हम उन्हीं सारी चीज़ों को ना हम पालन करने की कोशिश करेंगे। ऐसे किसी भी चीज़ को नहीं करना चाहिए जिसका पालन जो है हम हमेशा नहीं कर पाते हैं। मान लीजिए आप 20-25 साल से जो है एक नियम के साथ चल रहे, तो उसके साथ आपको ऐसे नियमों को नहीं जोड़ना चाहिए। वैसे हर साल मैं देखता हूँ एक आध जो नए नियम होते हैं वो जुड़ ही जाते हैं पूजा पद्धति में, पर क्या होता है हमें ऐसे नियम नहीं जोड़ना चाहिए कि उस नियम को हम आगे चलकर निभा ही ना पाएँ। ये विषय जो है ना हमारे दिमाग में सबसे पहले रखना बहुत ज़रूरी होता है। ज़्यादातर लोग यही गलती कर देते, नियम को चालू कर देते, उसके बाद उसका मेंटेन नहीं कर पाते। तो आप धूप पूजा से पूजा कर पाते तो केवल वही आपको मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि माँ आपकी हर प्रकार की पूजा ही ग्रहण करती है अगर आप निष्ठा के साथ करते हैं। पर आपको जो है ना, आप जो है बहुत बड़े पैमाने पर एक बार बहुत कर लेते आप, उसके बाद दूसरे बार जाकर आप उसे नहीं कर पाते, बोलते हैं कि मेरे लिए तो वो संभव नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग मुझे महास्नान के बारे में बोल रहे हैं। महास्नान के लिए 7 नदियों की जल चाहिए, 7.5 सागरों की जल चाहिए होती है, कई प्रकार की ऐसे मिट्टी चाहिए होती है, बारिश के पानी चाहिए होती है, कई प्रकार की चीज़ों मतलब कई प्रकार के बर्तन भी उसके होने चाहिए, उसके जल होने चाहिए, कई प्रकार के पुष्प होने चाहिए, उसके जल होने चाहिए, कई प्रकार की औषधि होने चाहिए, उसके जल होंगे। तो ये जो महास्नान के ये जो पर्व किए जाते हैं, जिनके घर में मूर्ति किए जाते हैं, दर्पण में एक्चुअली प्रतिमा तो मतलब माँ की जो प्रतिमा होती है वो मृण्मयी यानी कि मिट्टी से बनी हुई होती है, उन्हीं में प्राण प्रतिष्ठा करके जो पूजा आदि की जाती है। तो मृण्मयी प्रतिमा में तो स्नान नहीं करवाए जाते, तो दर्पण यानी कि एक पीतल का आईना रखा जाता है, उसी में जो है माँ के प्रतीक मानकर उसमें स्नान आदि कार्य कराए जाते हैं। तो हम भी अपने घर पे स्नान आदि कार्य करवा सकते हैं, पर उसके कुछ सहज नियम से, जैसे कि हम अष्ट कलश की जो स्नान है वो हम करवा सकते, चंदन बाड़ी मतलब चंदन भरकर जो है 8 कलश के जो स्नान होंगे वो हम करवा सकते। पर ये महास्नान अगर हम करवाने जाएंगे तो वो हम करवा नहीं पाएंगे। हम इतने सारे आयोजन कैसे करेंगे दोस्तों? हम गृहस्थ लोग हैं, हमें कई सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है, हमारे घर गृहस्थी का भी ध्यान रखना होता है, माँ की सेवा भी करना होता है। तो हम अगर इतनी सारी चीज़ों का अगर आयोजन करने जाएंगे
पाएंगे ना, तो देखा जाएगा कि हम अपनी नवरात्रि पूजा में, और एक बार हमें ऐसा सोच ले कि हम ये करेंगे, ये चीज़ों का आयोजन करेंगे, हो सकता है कि पूजा के समय सारी चीज़ों का हम आयोजन ना कर पाए और हमारा मन जो है वो खट्टा हो जाए। तो ऐसी चीज़ों में बिल्कुल नहीं पड़ना है, लोगों की देखा देखी सुना सुनी में नहीं पड़ना है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मैं वही बंगाली लोकाचार बोल लीजिए आप, या फिर शास्त्र भी, जो भी सारे नियम निभाए जाते हैं, जो वहाँ के सहज सरल पद्धति के जो बंगाल के जो सहज सरल पद्धति से भी जिन परिवार में जो है ना प्रतिदिन की माँ की पूजा होती है, प्रतिपदा से लेकर कलश स्थापना कर, वहाँ पर भी कई सारे नियम निभाए जाते हैं। तो ये सहज सरल नियम जो है, मैं आप मुझ पर विश्वास रखिए, मैं वो सारी चीज़ें आपको बताऊंगा जो आप कर पाएंगे अपने घर पे। जो है घर पे जो है सभी लोग जो चीज़ नहीं कर पाए वो वीडियो में दिखाकर मुझे लगता है कोई फ़ायदा नहीं है। और ऐसी ऐसी चीज़ें जैसे कि कुछ लोगों ने अब मुझे कहा है कि 108 प्रकार की भोग माँ को कैसे, अब 108 प्रकार की भोग जो है अगर मैं बता दूं तो 108 प्रकार की भोग क्या हर किसी के लिए बनाना संभव होगा? कोई अगर बना पाता है तो ठीक है, कोई बनाकर जो है वो चढ़ा देता है। पर भोग के बारे में मैंने पहले ही आपको कहा कि मैंने बहुत लोगों को देखा है, वो पहले पहले चालू कर देते, उसके बाद जाकर वो थक जाते, क्योंकि उतना सारा खाना वगैरह बनाना, माँ की पूजा के आयोजन करना, उसके लिए शायद उनके पास उतने लोग ही नहीं है, वो शायद अकेले हैं, उनके घर गृहस्थी का भी काम करना होता है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें जो है हमें ऐड नहीं करना है, हमें सहज और सरल पूजा विधि के साथ ही चलना है, उससे ही माँ जो है हमारी संपूर्ण पूजा जो है वो ग्रहण करेगी। आप केवल धूप पूजा करते हैं, आप केवल पत्र पुष्प से पूजा करते हैं, माँ वही पूजा जो है ना ग्रहण कर लीजिए। माँ की आप भक्ति भावना के साथ जो है ना नवरात्रि के 9 दिन जो है आप आरती करिए, बस जो है त्रिशंदा मतलब 3 बार जो है दिन में, तो ही देखिएगा माँ पर बहुत प्रसन्न हो। जो भी करिए वो मन से करिए, माँ की सेवा करिए, वो ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। यहाँ पर ना हम विधियों में और ऐसी चीज़ों में बहुत उलझ कर रह जाते हैं, हमें इन सारी चीज़ों में उलझने की ज़रूरत नहीं है, हमें सहज और सरल पद्धति के साथ ही चलना है। उसके साथ जो भी सारी चीज़ें गृहस्थों के लिए उपयुक्त है और सभी गृहस्थ लोग उसे कर पाते हैं, मैं वो सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। जैसे पुष्पांजलि के बारे में भी मुझे कहा है कई लोगों ने, हाँ तो ये जो है ये नियम जो है ये सभी के लिए है, मतलब सभी लोग जो है ये कर सकते हैं अपने घर पे पूजा में जो है पुष्पांजलि मंत्र के साथ किस तरह से पुष्पांजलि किए जाते हैं वो सभी लोग कर सकते हैं। तो ये ऐसे ऐसे विषय हैं, तो हमें भी जो है ना चुनाव करना होगा, मतलब निर्वाचित करना होगा कि ये जो सारे विषय है ये सभी लोग कर सकते हैं। हम सभी लोग जो है हर बार इस नियम को अगर जोड़ते भी है तो निभा पाएंगे। पर हम महास्नान के बारे में या फिर महापूजा के हम संकल्प ले लेंगे तो उसके कुछ भाग, पूजा के कई भाग होते, वहाँ पर ना आपको माँ की पूजा करना होगा, माँ के अंग देवताओं की पूजा करने होंगे, अष्टनायिकाओं के पूजा करने होंगे, आपके नव दुर्गा की पूजा करने होंगे, आपको 64 जो योगिनी हैं उनकी पूजा करने होंगे, आपके कई प्रकार के जो भी सारे मतलब आपके ग्राम देवता है, आपके जो पार्श्व देवता, सभी के पूजा करने होते। महापूजा का संकल्प इतना आसान नहीं होता है दोस्तों, हम लोग बहुत सहज सोच रहे हैं पर कि महापूजा करेंगे, हमने देखा है पंडाल में, तो पंडाल की जो चीज़ें हैं वो देखकर जो है आप मोहित मत होइए। मेरा पहली बात जो है ये समझ लीजिए, उसे देखकर आपको मोहित नहीं होना है। आप विश्वास रखिए मुझ पर, मैं जो है दुर्गा पूजा की सारे वो नियम आपको बताऊंगा जो आप गृहस्थ होकर अपने घर में प्रति साल कर सकते हैं। आप शारदीय नवरात्र में भी वो कर सकते हैं, आप जो है वो चैत्र नवरात्र में भी कर सकते हैं। आप अगर चाहे तो उसमें से कई नियम जो है वो अगर आप गुप्त नवरात्र में भी पूजा करते हैं ना तो उसमें भी आप कर सकते हैं। तो मैं गृहस्थों की जो सहज सरल जो पूजा विधि है जो कि कलश स्थापना करके चित्र में या फिर मूर्ति में जो है की जाती है, मैं वो आपको बताऊंगा। पर आप जो है जो कोलकाता के जो परिवार में मतलब बड़े परिवारों में जो पूजा होती है या फिर पंडाल में जो पूजा होती है, उस महापूजा को देखकर आप मोहित होकर जो है ना उसे करने के अचानक से जो है ना आप ऐसे मन बना मत लीजिए, क्योंकि वो सारी चीज़ें मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है दोस्तों। और अगर आप नहीं कर पाते हैं ना
तो मन में एक खटक रह जाता है। और कई समय क्या होता है कि पूजा हम जिस तरीके से सोचते अगर उस तरीके से नहीं कर पाते ना, तो हमारे मन बहुत बेचैन हो उठता है और कई प्रकार के ऐसे बुरे बुरे भावनाएं आने लगते, कई ऐसी चीज़ें होने लगते। तो मैं आपको कहूँगा, हम गृहस्थ है, ये विषय सबसे पहले स्वीकार करिए। अपने मन में इस विषय को सबसे पहले स्वीकार करिए कि हम गृहस्थ है और हमें माँ की सेवा के लिए जो भी आयोजन करना होगा वो हमारा और कोई नहीं है, हमें अकेले करना होगा माँ की सेवा के लिए। तो हमें जो है गृहस्थ विधि के साथ ही जो है ना नियमों को पालन करना है, जो हमारे लिए संभव होगा। मैं आपको फिर से एक बार कहता हूँ दोस्तों, मैं फिर से आपको विश्वास दिलाता हूँ, बंगाली नियम के साथ जो भी, जैसे मैं आपको कोशाकुशी वगैरह ये सब कुछ मैं दिखा रहा हूँ क्योंकि ये सभी लोग कर सकते हैं, ये सभी लोग कर सकते। तो मैं ऐसे जो भी सारे रिचुअल्स है मैं वो आपको बताऊंगा, आप चिंता मत करिए। पर महापूजा, महास्नान, ये सारे विषयों में आप मत पढ़िए दोस्तों, ये मेरा रिक्वेस्ट है आपसे। क्योंकि ये जो पूजा होती है ना, आपने महापूजा का संकल्प लेकर उसे आप संपन्न नहीं कर पाते तो वो बहुत गलत हो जाता है दोस्तों। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूँगा, ऐसे विषयों में बिल्कुल भी मोहित होकर मत पढ़िए। जो संभव हमारे लिए है हमें वही करना चाहिए। तो दोस्तों यही था इस वीडियो में। ये वीडियो अच्छा लगा है और इस वीडियो में मैंने जो कुछ भी कहा, अगर आप उससे सहमत है या फिर कोई विषय पर आप मुझसे कोई किसी भी प्रकार की कोई बात करना चाहते या फिर कुछ बोलना चाहते हैं इस विषय में, तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में नई किसी जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।